आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2A। तो बोला क्वेश्चन पहला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप इसमें से देखिएगा कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो आप आंसर दे देंगे 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टैन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ पर है? देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोग टैन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में डाल दिए, यानी कि ये टैन स्क्वायर थीटा में आ गया और हमने टैन थीटा के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ बोला कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पर है देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो गामा लगा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर जो गामा लगा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे गामा है ना, तो थीटा के जगह पर आप गामा रख दीजिए बस। ठीक है, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जगह पर क्या लिखिएगा? गामा रख दीजिएगा। तो इसका ये किसके इक्वल होगा? तो ये साइन स्क्वायर गामा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर गामा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन गामा के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये सब जो चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके बारे में मैंने पहले से चर्चा कर रखा है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे पास समय की मतलब मैंने पहले से अगर देख लिया हुआ तो क्या मैं इसको देखूँ। ठीक है ना, अब जाकर के अगर नहीं देखे हैं मेरा वीडियो पहले से जो मैंने डाल रखा हुआ है यूट्यूब पर, तो आप जाकर के कृपया करके देख लें, इसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन बोला कि रिक्त स्थानों को एक के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोला है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो इसमें से देखिए आप ध्यान से कि ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ पर आपको मिल रहा है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ए दिखे तो यहाँ पर आप ए को रख दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये दोनों मैच कर गया ना, तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? कॉस थीटा है। कॉस थीटा है तो कॉस ए रख लेंगे। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक ए होता है। ठीक है, और 1 बाई, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक ए होता है। ठीक है, कोसेक ए हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताइए कि 1 बटे में कोसेक ए इक्वल टू कितना होता है, पता है आपको? 1 बटे में कोसेक ए, यानी कि ये साइन के लिए फॉर्मूला होता है ना। साइन ए इक्वल टू कितना होता है? 1 बटे में कोसेक ए, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन ए। समझ गए? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? कॉट ए होता है। ठीक है, कॉट ए। यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये किसके इक्वल है? साइन ए के इक्वल है ना। बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। अच्छा ये बताइए कि साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू कितना होता है? साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू टैन ए होता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले से बता रखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग घड़ी की दिशा में जब चलते हैं ना, तो घड़ी की दिशा में कैसे चलते हैं? जैसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 6 देखते हैं, लास्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए फॉर्मूले को चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? कॉस ए होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस ए।
अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, साइन ए होता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे आप साइन ए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बात आपको। अब देखिए कॉस ए बटे में साइन ए इक्वल टू कितना होता है, हम लोग क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा कैसा होता है, विपरीत दिशा ऐसे होता है घड़ी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास है कॉस ए बटे में साइन ए इक्वल टू कितना होगा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आपको ये चीज दिया हुआ है और आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे देखेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर अगर देखिएगा ना, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पर बन रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर का 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, समझ गए। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे में सेक थीटा होता है। तो 1 बटे में सेक हो जाएगा थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी यहाँ पर स्क्वायर लगाना चाहिए। ठीक है, और देखिए हमने डाल दिया RHS, यहाँ पर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ के बात को क्या। आगे देखते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताएं। देखिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं 15 रख दे रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ भी क्या है, 15 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो बस यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं रख दिया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे में कॉस, तो 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना बचा, यहाँ पर के इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, के इक्वल टू 1 आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन बोला कि यदि साइन थीटा इक्वल टू पी एवं कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, तो क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोला हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही ना है, तो पी की जगह पे क्या है, साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यू की जगह पे क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम लोग लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, हमारा ये आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चूंकि एक्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है,
एवं वाई साइन थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान लिखें, है ना, tan थीटा का मान लिखना है आपको। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं ये cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/x, और यहाँ पर बोला कि y साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे में cos थीटा होता है। साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, देखिएगा यहाँ पर 1/y आ गया, तो 1/y आ गया, तो यहाँ पर 1/y लिख दिया मैंने। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास आया, 1/x, तो 1/x आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/y डिवाइडेड बाई 1/x। तो इसके बाद 1/y आ गया और इंटू x बटे में कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हम लोग डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो x बटे में कितना आ गया, y। तो हमारा आंसर कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू x बटे में y आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ बोला कि यदि cos a इक्वल टू एक्स, तो sin a का मान x के पदों में लिखें, ठीक है। देखिए चूंकि cos a इक्वल टू कितना है, 1 x है ना, हम लोग बोल सकते हैं या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे लिखा, इसको मैं समझाता हूँ। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a लिखता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस a इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर cos a इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, या देखिए यहाँ पर 1 को छोड़ लेते हैं, ये x स्क्वायर को लेफ्ट मूव करा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ए, और यहाँ पर अंडर रूट कर लीजिएगा। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, साइन ए का जो मान है वो कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमने साइन ए का मान एक्स के पदों में लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। बोला यदि साइन 77 इक्वल टू एक्स, तो कॉस 77 का मान एक्स के पदों में बताएं। हम लोग लिख लेंगे, चूंकि साइन 77 इक्वल टू कितना है, एक्स है ना। देखिए तो आपको पता है क्या कि हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे तो भी सही होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन स्क्वायर 77 प्लस कॉस स्क्वायर 77 इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77 हो जाएगा। साइन 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77 हो जाएगा। तो बस मैंने इसके जगह पर, यानी कि साइन 77 के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे या 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, कॉस स्क्वायर 77, या यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा लेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 77 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन बोला यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चूंकि x cos a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं या x इक्वल टू 1 बटे में cos a,
या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, क्योंकि सेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1/में कॉस है। सेक ए इक्वल टू कितना होगा, 1/में कॉस ए होगा, ठीक है। और क्या बोला होगा, tan ए इक्वल टू कितना है, y है ना, tan ए इक्वल टू कितना है, y है। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ बोल रहा है कि x² माइनस y² का मान कितना होगा। अब x² माइनस y², x का मान कितना है, सेक ए है, तो स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस की जगह माइनस हो गया, y की जगह पर कितना है, tan ए है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे। आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, तो देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए, तो 1 इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ बोला 9 का 1 बोला कॉस ए tan ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए को चेंज करते हैं साइन ए में। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमको कॉस ए से साइन ए में चेंज करना है। देखिए मैंने कॉस ए से साइन ए में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, tan ए से साइन ए में चेंज करेंगे, tan ए से किस में चेंज करेंगे, साइन ए में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि tan ए इक्वल टू कितना होता है, साइन ए बटे में कॉस ए होता है, ठीक है। tan ए इक्वल टू कितना होता है, साइन ए बटे में कॉस ए होता है ना। देखिए साइन यहाँ पर तो है ही, हमको साइन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए को साइन ए में चेंज करने के लिए क्या उपाय है, तो ये हमारे पास कॉस ए इक्वल टू कितना है, अंडर रूट में और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो सब कुछ आपको अब इसमें दिख रहा होगा साइन ए, ठीक है ना। तो tan ए को हमने चेंज कर दिया साइन ए के रूप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला कि सेक ए को भी आपको चेंज करना है साइन ए में, ठीक है। देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस फिगर में देखते हैं हम लोग, तो सेक ए और साइन ए कहाँ है, सेक ए यहाँ पर है और साइन ए यहाँ पर है ना। तो सेक इस वाले त्रिभुज में है और साइन इस वाले त्रिभुज में है, हमको इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में आना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे में कॉस ए, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमको साइन में चेंज करना है, तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 2। यहाँ बोल रहा क्वेश्चन कि साइन ए कोमा कॉस ए कोमा कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले चेंज करते हैं साइन ए को हम लोग सेक ए में, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन यहाँ पर है और सेक आपका यहाँ पर है ना। तो साइन जो है ना इस त्रिभुज से अटैच्ड है और ये वाला जो सेक है ना, तो सेक जो है वो इस त्रिभुज से जुड़ा हुआ है ना। तो साइन से सेक ए में आना है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन से पहले हम लोग कॉस में जाएंगे। कैसे फॉर्मूला है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा,
यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, साइन से कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और क्या करने वाले हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस से हम लोग सेक में आ जाएंगे, देखिए। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा और भी अच्छा से कर लेते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो सकता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट पे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि साइन ए से सेक ए में चेंज कर लिया गया है। यहाँ पर आपको केवल दिख रहा होगा सेक, ठीक है ना, सेक के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉस ए को चेंज करते हैं किसमें, कॉस ए को चेंज करेंगे हम लोग सेक ए में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, कॉस ए को हम लोग सेक के रूप में बदलेंगे तो लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे में सेक है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि कोसेक से हमको सेक में चेंज करना है, कोसेक से हमको कितने चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए, कोसेक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और सेक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कोसेक से कॉट में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कोसेक ए इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोसेक ए इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉट से हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे tan में। तो अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं tan में, तो 1 बटे में tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा बना देते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लसन ले सकते हैं। तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको चेंज करना है सेक ए में चेंज करना है ना। अभी तक हम नहीं कर पाया किसमें, tan ए में। तो अब देखते हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 और अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला, देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में जो होता है वो सेक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस 1, अंडर रूट tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, सेक ए आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर ए है ना। तो tan स्क्वायर ए है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे में यहाँ पर tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए है ना, tan स्क्वायर ए है, और हम लोग बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास कितना है यहाँ पर, tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए इक्वल टू कितना होगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सुनिएगा बात को ध्यान से, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए आ जाएगा। तो tan ए के लिए फॉर्मूला क्या निकल कर आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको पकड़ में आ रहा होगा। हमने कोसेक ए से सेक ए में चेंज कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं केवल आपको सेक ए दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को। तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखते हैं 9 का 3, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो साइन थीटा से हम लोग क्या करेंगे,
टैन थीटा में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। साइन थीटा से टैन में हम लोग चेंज करेंगे कैसे, देखिए साइन हमारा यहाँ पर है और टैन हमारा यहाँ पर है ना। सबसे पहले हम लोग साइन से कॉस में चले जाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कॉस से हम लोग सेक में आ जाते हैं, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस केवल क्या किया गया है, भिन्न पर का जोड़ घटाव जो होता है ना, वैसे ही बनाया गया है इसको, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में जो होता है वो टैन थीटा होता है, बटे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में कैसे हो गया, टैन थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, वो कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। टैन थीटा इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर टैन थीटा, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है सेक पर, और अंडर रूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सेक थीटा ओनली हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा में तो ये ऊपर वाला चेंज हो चुका है, बट ये वाला अभी चेंज नहीं हुआ है, तो टैन थीटा हो गया। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से आप, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पर ना, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर है ना। अब कॉस थीटा को टैन थीटा में चेंज करेंगे हम लोग, देखिएगा कॉस थीटा को टैन थीटा में कैसे चेंज करेंगे, कॉस थीटा को टैन थीटा में चेंज करना है मुझे, देखिएगा आपको कॉस थीटा कहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, टैन थीटा कहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में सेक थीटा, 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं सेक थीटा जो होता है ना, वो अंडर रूट में टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, ठीक है। तो हमने अब तक चेंज कर लिया किसमें, कॉस थीटा को टैन थीटा में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ बोल रहा है कि tan का 1 यदि cos a इक्वल टू 4/5 तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cosec a के मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर बोला चूंकि cos a इक्वल टू 4/5, ठीक है। लेकिन त्रिभुज पहले बनाते हैं, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर a लिख देते हैं, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर c हो गया, ठीक है। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, 4/5 यहाँ पर दिया हुआ है, तो लाल काका cos a के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हमारे लिए क्या होगा, आधार हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, देखिए 4, और जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग लंब निकालने की कोशिश करते हैं। लंब कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस नियम से, ठीक है। पाइथागोरस नियम से कैसे निकलेगा, देखिएगा हम लोग बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। BC का हमारा BC की जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे।
ए बी की जगह पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ए सी की जगह पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बी सी का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में 16 घटाएंगे, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। 25 में 16 जाएगा कितना हुआ, 25 में 16 जाएगा 9 हुआ। बीसी का यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो जो बीसी का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3, ठीक है। बीसी का वैल्यू कितना आ गया, 3। इकाई भी बोल सकते हैं चाहे तो आप, यहाँ पर इकाई है, ये भी इकाई है, तो यहाँ पर भी इकाई हो जाएगा, 3 इकाई, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे इकाई डाल सकते हैं आप। तो बीसी का जो ये हमारा क्या आया, 3 इकाई आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा, हमारे पास ये 3 आ चुका है, मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बोला हाँ, तो कॉट ए और कोसेक ए के मान ज्ञात करें, है ना। तो कॉट ए, अब कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन कोस टेन कॉट, आधार बटे में लंब होता है तो लोग लिख देंगे आधार बटे में लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, देखिए ए के लिए आधार ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा हमारे आधार बटे में क्या होता है, कोट है ना, साइन कोस टेन कोट आधार बटे में लंब होता है, ठीक है ना। तो आधार हमारे पास ये हो गया, लंब हमारे पास क्या आ गया, 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और कोसेक ए भी निकालना हमको, तो मैंने अभी तक निकाल दिया, कॉट ए निकाल लिया। अब निकालते हैं हम लोग कोसेक ए। कोसेक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि कर्ण बटे में लंब होता है, ठीक है। कर्ण हमारे पास क्या है, 5 है, और हमारे पास लंब जो है वो क्या है, हमारे पास लंब जो है वो 3 है। तो 5 बटे में 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2। तो क्वेश्चन बोल रहा, यदि कोसेक ए इक्वल टू 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला कि चूंकि कोसेक ए इक्वल टू 12/5 है ना, तो आपको पता है क्या कि जो यहाँ पर मैंने आपको बता चुका था लाल काका, ठीक है ना, मैंने आपको पहले से इसको बता रखा है ना। तो कोसेक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, या कोसेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाना जरूरी है, तो हम लोग त्रिभुज एक बना लेंगे। यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, और यहाँ पर सी। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 12 है, लंब कितना हमारे पास 5 है। हमको आधार निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम से हो जाएगा, देखिए ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू कितना हमारे पास 12 है, बी सी का वैल्यू कितना हमारे पास 5 है, और ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 144 में से हम लोग 25 घटा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। हम लोग 144 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, यानी कि 4 में से 14 में से 5 जाएगा कितना हुआ 9, और 13 में से 2 के कितना हुआ 11। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ए बी का जो मान आया वो कितना है अंडर रूट 119, ठीक है। अब चलते देखते हैं। बोल रहा कि कॉस ए और कॉट ए के मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए के हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, देखिए साइन ए कॉस, कॉस इक्वल टू क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 119 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा, कॉट ए का मान, कॉट ए का मान निकालेंगे। तो कॉट ए इक्वल टू कितना होगा, देखिए साइन कोस टेन कॉट आधार बटे में लंब होता है। आधार कितना हमारे पास 100 अंडर रूट 119, और हमारे पास लंब कितना है 5 है। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर 3, 10 का 3 है। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसके लिए भी हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ये जगह नहीं है, थोड़ा सा मैंने पहले से फिगर बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ इसको, ठीक है। तो कॉट, जो कि कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 7/8 है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए साइन कोस टेन कॉट, कॉट के लिए क्या होता है आधार बटे में लंब, ठीक है। आधार बटे में लंब हो गया आपका, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, पी क्यू आर मैंने दे दिया यहाँ पर। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी आर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम से क्या होगा, यानी कि पी आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो पी आर का, पी आर यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि पी आर की जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है। क्यू आर की जगह पर हम लोग 8 रख लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू की जगह पर क्या रखेंगे 7 रख लेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 8 64 7 7 कितना हो जाएगा 49। पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 4 कितना होता है, 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 11, यानी कि यहाँ पर पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 113, ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 113, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है ना। कर्ण निकालना था, हम लोग कर्ण को निकाल चुके हैं। अब देखिएगा हम लोग इसको अब निकालते हैं, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या बोला 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 की जगह 1 लिख लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर लंब बटे में, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है। लंब हमारे पास क्या है 8 है, कर्ण हमारे पास कितना है अंडर रूट 113। यहाँ पर 1 माइनस, देखिए साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 8 बटे में अंडर रूट 113, यहाँ भी लिख लेंगे 8 बटे में अंडर रूट 113, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है तो ये भी यहाँ पर साइन थीटा है ना। बटे में क्या हो जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखिए साइन कॉस यानी कि आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण यानी कि 7 बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू कितना है अंडर रूट 113, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर बन गया है, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पर बन गया है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 बटे में अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर कर लिया जाए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 8 64 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 113, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 बटे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, छोटा सा जगह है, छोटे में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बटे में कितना हो जाएगा 113, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लसा ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लसा कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे कितना हो सकता है 113 माइनस 64 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे में कितना हो जाएगा 113। देखते हैं यहाँ पर अब 113 में से 64 जाएगा, देखिए 13 में से 9 13 में से 4 घटाइएगा पहले तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 में से 6 गया कितना हुआ 4 49 हो गया, बटे में कितना हो गया 113, और यहाँ पर 113 में से 49 घटाइएगा तो 13 में से 9 जाएगा कितना हुआ 9 4 13 4 होता है, 10 में से 4 गया कितना हुआ 6, बटे में कितना हो जाएगा 113, ये नीचे नीचे कट जाता है, आपको पहले मैंने बता चुका हुआ है। तो 49 बटे में कितना हो गया 64, ठीक है। 49 बटे में 64 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ओके, ये हमारा आंसर।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 है। एक फिगर बना लेंगे, यहाँ पर फिगर हमारे पास है, मान लीजिए कि इसको नाम लेते हैं पी क्यू आर। तो थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन कोस टेन कॉट सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है कर्ण बटे में आधार होता है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 है और आधार कितना हमारे पास 12 है ना। हम लोग क्या करते हैं क्यू आर का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम से क्या हो जाएगा, देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी आर का स्क्वायर कितना होगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का कितना होगा नहीं होगा हमारे पास कुछ भी इसका वैल्यू है ना, तो क्यू आर का हम लोग क्यू आर ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 हो जाएगा। देखिए 12 जो है ना 12 का स्क्वायर करके हम लोग लेफ्ट में मूव करा लेंगे, तो 12 12 144 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। दोनों घटा लेंगे, 169 में से 144 जाएगा कितना होगा 25। यहाँ पर क्यू आर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट में लगा लेंगे। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया 5, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा क्वेश्चन में कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, तो हम लोग लिखेंगे अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन कॉट, यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में क्या होगा लंब होगा। ठीक है, तो आधार बटे में लंब, आधार हमारे पास क्या है 12 है और बटे में क्या हो जाएगा लंब हमारे पास कितना है 5 है ना, तो ये हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए सिद्ध करे कि, देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है ना अब से ही स्टार्ट हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना जो भी कुछ हमारे सामने दिखेगा उसको हम लोग साइन या तो कॉस में चेंज करेंगे, और इतना करने से, ठीक है इतना ही करेंगे अपना, तो ज़्यादातर केस में आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, प्रूव्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग LHS को लेकर चलेंगे ना, तो हम लोग RHS को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर cos थीटा है ना, तो cos थीटा को cos थीटा ही छोड़ देंगे। tan थीटा को हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, तो हम लोग लिख देंगे sin थीटा बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा। हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं। ठीक है, देखिए cos थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास sin थीटा, जो कि हमारे पास ये इक्वल है RHS के। ठीक है ना, तो प्रूफ हो जाएगा हमारे पास ये। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर a और ब्रैकेट में है tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू 1 है ना, तो हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं आगे, LHS लेकर चलते हैं हम लोग, तो इसको लिख लेंगे हम लोग cos स्क्वायर a, tan थीटा को हम लोग बोल सकते हैं sin स्क्वायर, यहाँ पर a दिया हुआ, तो sin स्क्वायर a बटे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा, तो बोल सकते हैं cos स्क्वायर a गुणा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लसा ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर a यहाँ पर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a और यहाँ पर कितना है प्लस है ना जी, तो प्लस कर देते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a गुणा कितना होता है 1 बटे में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1, जो कि RHS के इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है ना, प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो RHS लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास RHS में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे साइन या तो कॉस में चेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखिए cot थीटा इक्वल टू कितना होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में क्या होता है sin थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लसा निकालेंगे, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा लसा आ जाएगा इसका। देखिए अगर हम लोग इसमें इससे भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास
साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा कीजिए, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फिर इसमें इससे भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करते हैं, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 में साइन थीटा और यहाँ पर 1 में कॉस थीटा आ गया, तो 1 में साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक थीटा। 1 में कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 में साइन थीटा, तो 1 में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और 1 में कॉस थीटा, देखिए सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 में कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 में कॉस थीटा होता है। तो हमारा ये LHS प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या बोला, 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। हमको प्रूव करना है tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए फिर इसमें हम लोग लेकर चलते हैं LHS। आपको पता है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। देखिए मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है। आपको मैंने पहले से बता रखा है कि इसके बारे में मैंने पहले अच्छा समझा चुका है, ठीक है ना। तो मैं अब इसमें समझाऊंगा नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, tan स्क्वायर ए। तो हमको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए, जो कि हमारे पास RHS आ चुका, ये हो चुका प्रूफ।